स्वागत करता हूं आपका और नए एक वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये GWS 750 नंबर का एंगल ग्राइंडर है, 4 इंच का बोस का। इसको थोड़ी सी रीज में टेस्ट करता हूं तो ये नहीं चल रहा। तो चलिए इसको अंदर से खोल करके इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। जैसा कि यहाँ से पीछे से इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको यहाँ से कुछ ओपन करेंगे हम लोग इस तरह से। इसको ओपन करने के बाद में इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने थंबनेल में मॉडल नंबर इसका पढ़ लिया होगा और बहुत अच्छा एंगल ग्राइंडर आता है। तो इस तरह से कुछ इसका जो पीछे का स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ से खोलेंगे इसको और इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं आज कंटिन्यूटी टेस्टर से, जो कि एक नॉर्मल है और आपको इलेक्ट्रिक की शॉप में बड़े आराम से मिल सकता है। तो कंटिन्यूटी टेस्टर से इसको जैसे कि पावर का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको आप बड़े आराम से बिना सीरीज के ही चेक कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से देखिए, मैं इसको आपको कंटिन्यूटी टेस्टर से आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये कंटिन्यूटी टेस्टर आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए के बीच में मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ी महंगा पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हम इसको सबसे पहले कार्बन होल्डर में दोनों में टच करेंगे कि हमारे कार्बन जो है वो टच हो रहे हैं आर्मेचर के साथ या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे कार्बन ये जो आर्मेचर के साथ है टच हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया है हमारा लाइट इसमें ब्लिंक हो रहा है। अब चलिए इसका स्विच चेक करेंगे। तो स्विच को इस तरह से हम लॉक कर लेंगे ऊपर। तो ये स्विच क्या है, हमारा ऑन पोजीशन में हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एक इस पॉइंट में लगाएंगे, एक इस पॉइंट में लगाएंगे। ये दोनों में एक करंट बनता है और दूसरा जो नीचे का पॉइंट है इसमें दूसरा करंट बनता है, जो कि हमारे दोनों वायर तक पहुंचाता है। तो ये दोनों को इधर से लगा करके और ये साइड में लगाएंगे मेन कनेक्शन में। तो यहाँ से कुछ इस तरह से देखिए, एक साइड का हमारा जो पॉइंट है वो बराबर है। कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट खराब हो जाता है और दूसरी साइड में इसको लगा रहे हैं तो ये देखिए दूसरे पॉइंट में इसमें बिल्कुल ही करंट नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ये एंगल ग्राइंडर नहीं चल रहा है। देखिए थोड़ी सी हल्का सा कचरा लगा है यहाँ पर कार्बन जैसा, थोड़ी उसको साफ करके एक बार टेस्टिंग करते हैं। ये दूसरी पट्टी में लगा लेते हैं। देखिए 4 पट्टियां लगी होती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों में लगा सकते हैं। 4 पट्टियां इसलिए लगी होती हैं क्योंकि एक साइड में कभी यदि अगर पत्ती जल जाती है तो हमारा दूसरे में लगा करके उसको चालू कर सकते हैं। 2-2 पट्टियां दोनों वायर के लिए लगी रहती है। देखिए इधर से उल्टा करके भी चेक कर लेते हैं बराबर। तो इसमें बिल्कुल ही करंट नहीं आ रहा है, नहीं जल रहा है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि ये हमारा जो स्विच का एक पॉइंट है ये खराब है। तो इसलिए हम इसके अंदर स्विच का रिप्लेसमेंट करेंगे। और यहाँ से देखिए ये जो कार्बन के ऊपर पट्टी लगी रहती है, इसको कुछ इस तरह से उठा करके और इसको साइड में कर देते हैं यहाँ से। और कार्बन को हम यहाँ से ऊपर उठा लेते हैं इस तरह से। कार्बन चेक कर लेते हैं तो कार्बन बिल्कुल थोड़ी ही बचा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। दोनों साइड का आप कार्बन कुछ इसी तरह से चेंज कर सकते हो जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ। और इधर का देखिए ये जो स्प्रिंग पट्टी है ये खराब भी हो रहा है, जो कि हमारा कार्बन को प्रेस करता है तभी हमारा आर्मेचर में टच होता है। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। ये आपको पावर टूल्स की शॉप में बड़े आराम से मिल जाएगा। ये भी खराब होता है, लूज हो जाता है तो क्या है, हमारा आर्मेचर स्पार्किंग करता है। तो इसलिए यहाँ से इसको हम कुछ इस तरह से खोल लेंगे और ये जो कार्बन होल्डर रहता है पूरा, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आती होगी। और वीडियो अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी। आपके सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह से रिलेटेड पावर टूल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यहाँ से देखिए इस कार्बन होल्डर को निकाल लेंगे और इसके ऊपर दूसरा पत्ती भी चेंज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, स्प्रिंग पत्ती क्या है, खराब हो जाती है तो हमारा जो आर्मेचर है वो स्पार्किंग होने लगता है, लूज रहता है। तो इसलिए ये भी कंप्लीट होना चाहिए अच्छी तरह से। एक बार देखते हैं इसको, अगर सही हो जाती है तो कुछ आप सही भी कर सकते हो। इस पोजीशन में ये लगेगी, थोड़ी राउंड ले करके इसका, ताकि प्रेशर इसका आर्मेचर के कार्बन के ऊपर से आर्मेचर में प्रेशर बने। ये पट्टी नहीं काम लगेगी, इसलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए, और फिर आराम से इसको चढ़ाते हैं इसके ऊपर।
इस तरह से लगेगी ये। तो इसको इस तरह से घुमा करके और थोड़ी टाइट रहना चाहिए ताकि हमारा जो कार्बन के ऊपर है उसको प्रेशर बना करके रखिए। तो एक बार ट्राई करवा देते हैं, हो सकता है आपके पास ये स्प्रिंग नहीं मिले जल्दी तो आप कुछ सही भी करके अपना काम चला सकते हो इसको इस तरह से। इसको देखिए ये पट्टी बेंड होती जा रही है, हालांकि खराब हो चुकी है, लेकिन ये सही से सेट नहीं होगी, इसी तरह से ये क्रॉस रहेगी। ये देखिए नहीं सही हो रही है, तो इसको भी चेंज कर देंगे साथ ही साथ में, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ी बहुत और अच्छे से इसको फिटिंग करके आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास में है और ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं रहती है, 10 से 20 रुपए के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ। तो इस तरह से ये नई कार्बन पट्टी मैंने ले लिया है, स्प्रिंग यहाँ से, और इसको देखिए अच्छे से इस तरह से यहाँ पर फंसा देंगे और इसको फंसाने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से कुछ सेट कर देंगे। तो ये देखिए बड़े आराम से सेट हो जाएगी और बैंड भी नहीं लगेगी, ठीक। थोड़ी सी इसको इसके ऊपर फिटिंग करने में दिक्कत होती है, प्रेशर रहता है इसका कार्बन के ऊपर। तो ये देख सकते हो कि ये इस तरह से कुछ स्प्रिंग सेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा के और इसको वापस से सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगी ये सेट। अब चलिए जब भी कार्बन डालेंगे तभी इसके ऊपर ये जो बोल्ट है इसको फिट कर देंगे। अभी लेते हैं स्विच हम, और इसका स्विच देखिए आपको निकालना कैसे है। इस वायर को यहीं कहीं फंसा देते हैं इस तरह से। 2 पिन लगी रहती हैं यहाँ पर, तो एक कार्बन के लिए लगी रहती है और एक ये जो कॉइल का कनेक्शन का वायर आता है उसके लिए लगी रहती है। यहाँ से चलिए अभी ये दोनों वायर को निकाल देते हैं, जो कॉइल के वायर हमारे अंदर से आए हुए हैं, इन दोनों को इस तरह से कुछ निकाल देंगे। कॉइल के वायर सही से यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे लॉक जैसा लगा रहता है जो स्विच को हमारा लॉक कर देता है उधर से। तो यहाँ से कुछ ये दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लेंगे। और कॉइल के कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैंने एक S600 ग्राइंडर का बना रखा है वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के उसको चेक कर सकते हो। उसमें से कॉइल के कनेक्शन भी आपको समझ में आ जाएंगे कैसे किए जाते हैं। इस तरह से वो लॉक को उधर से थोड़ी हल्का सा ही अपनी तरफ खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। 2 पट्टियाँ छोटी छोटी लगी रहती हैं, नहीं तो वो टूट जाएगी, तो फिर स्विच को लॉक करने में दिक्कत होगा। और यहाँ से देखिए ये स्विच के जो कनेक्टर रहता है लंबा पूरा पट्टी जैसा लगा रहता है, इससे स्विच को यहाँ से हमको हटा लेना है धीरे से कुछ इस तरह से। स्विच को दबा करके रखोगे ऐसे स्क्रू ड्राइवर से और वो पट्टी को नीचे खिसका दोगे, तो यहाँ से हमारा इस तरह से ये जो स्विच है ये पट्टी ऊपर की साइड आ जाएगी और स्विच हमारा इधर से इस तरह से दबाएंगे नीचे, तो ये हमारा स्विच निकल जाएगा। देखिए स्विच नीचे गिर गया। यहाँ से कुछ इस तरह का इसका स्विच आता है। ये बता दूं कि दोनों में ये 600 मॉडल में भी यही स्विच है और इसमें 750 नंबर का है जो, इसमें भी यही स्विच है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस तरह का कुछ नया स्विच। ये पट्टी चिपकी हुई रहती है, तो इनको कुछ इस तरह से हल्का ऊपर उठा देंगे ताकि जब हम वायर कॉइल के कनेक्शन इसमें डालें तो बड़े आराम से ये हमारा सेट हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये 2.1 पत्ती के लिए लगे रहते हैं और 2.1 वायर के लिए लगे रहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि 4 क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। 2 पट्टियां ज्वाइंट रहती हैं। कभी एक पट्टी यदि अगर जल जाती है तो कॉइल का कनेक्शन हम दूसरी पट्टी में लगा सकते हैं, बीच में एक लाइन जैसा बना रहता है इसमें। चलिए इस तरह से इसको सेट करेंगे। यहाँ से धीरे धीरे इसको दबाइए और जैसे ही आपने स्विच को निकाला है वैसे ही इसको फिट कर देना है। देखिए इसको दबा करके और जो पट्टी लगी हुई है
जिससे हमारा खिसक करके स्विच दबता है और चालू होता है ग्राइंडर। तो इसको दबा के रखेंगे और नीचे उंगली लगा करके उसको ऊपर की साइड कर देंगे तो इसके बीच में वो फंस जाएगी। ये स्विच हमारा देखिए फंस गया इस तरह से, और ये लॉक पट्टी लगी होती है यहाँ पर हल्का सा, तो इसको उसी तरह से एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से ये पट्टी को लगा देंगे। एक कॉइल के जो दोनों कनेक्शन आते हैं इनको इस तरह से उठा करके यहाँ से फंसा देंगे। इस तरह से कॉइल के दोनों कनेक्शन फिट हो गए। इस तरह से वायर को अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। और चलिए अब दूसरी साइड के जो मेन वायर वाला कनेक्शन आता है जहाँ से हमारा लाइन चालू होता है, उन दोनों वायर को भी अभी देखिए यहाँ से चेक करा देता हूँ आपको एक बार स्विच को। ये देखिए दोनों साइड में करंट आ रहा है, इधर की साइड में भी लगा देते हैं तो ये नया स्विच में दोनों पॉइंट में इसमें करंट आ रहा है। हालांकि उस वाली स्विच में नहीं आ रहा था, एक पॉइंट खराब हो गया था। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो नए स्विच को भी। कभी कभी हो सकता है 100 में एक आध स्विच कोई खराब भी आ जाता है, और इसको भी आपको पुश करके देख लेना है बराबर स्विच को कि स्विच बराबर काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ से देखिए इसके स्क्रू के नीचे इस तरह से कुछ वायर को फंसा करके और इसको फिट कर देंगे तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से ये स्क्रू के नीचे ये हमारा जो वायर है ये सेट हो जाता है और ऊपर से फिर बाद में स्क्रू कस दिया जाता है। तो कुछ यहाँ से इस तरह से इसमें आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के जो कनेक्शन है स्विच के कर दिए। अभी यहाँ से इसमें नया कार्बन डालेंगे। तो मेरे पास में देखिए बोस कंपनी का है 600 का कार्बन पड़ा हुआ है, 600 का ही कार्बन लगेगा इसमें भी। यहाँ से कुछ ये जो पिन लगा हुआ है इसको साइड में इस तरह से फंसा देंगे। आप ये पिन को कट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर को इसका कोई कनेक्शन से लेना देना नहीं रहता। इस तरह से इसको यहाँ पर फंसा देंगे और ये पट्टी को इसमें रख के दूसरी साइड का भी कार्बन डालेंगे और ये कार्बन इधर का डाल करके बाद में स्क्रू देखिए बाकी है फिट करने के लिए, तो पट्टी चढ़ा करके और इसके बाद स्क्रू कस देंगे यहाँ पर। ये स्प्रिंग जो रहता है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रेशर रहना चाहिए कार्बन का आर्मेचर के ऊपर, वरना फिर स्पार्किंग बताता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है स्प्रिंग तो भी हमारा आर्मेचर खराब होने का खतरा बना रहता है। इस तरह से यहाँ दोनों साइड का ये पिन लगा देंगे और बाद में हम एक बार ग्राइंडर को अब चालू करके देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप कवर बंद करके ही चालू करें। देखिए सीरीज बोर्ड में कुछ अच्छे से घूम रहा है। मैं एक बार डायरेक्ट इसको चालू करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से चलिए इसका कवर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं उंगली वगैरह हाथ वगैरह टच हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से इसमें पीछे का ये जो स्क्रू है इसको भी फिट कर देते हैं। और बहुत सावधानी से ही काम करना है आपको, करंट कभी भी लग सकता है, लाइट का काम है, इसलिए सेफ्टी से काम कीजिए कभी भी। यहाँ से चलिए देखिए मैं एक बार चालू करता हूँ इसको, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ग्राइंडर हमारा बनके तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से इसमें आप कार्बन वगैरह चेंज कर सकते हैं।